नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भजनों की दुनिया में। आज मैं आपके साथ मेरे द्वारा की गई वट सावित्री व्रत की पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर पहुँचे। दीप प्रज्वलित करने के बाद एक लोटे में मौली बांधकर उसमें स्वास्तिक बनाकर उसमें पानी, गंगा जल, सिक्का, फूल, सुपारी डालकर एक चौकी में चावलों के ढेर के ऊपर रखें। इसके बाद आम की 5 या 11 पत्तियां उसमें डालें। नारियल को चुन्नी में लपेटकर इसमें धागा बांधें तथा नारियल का मुंह अपनी ओर करें। इसके बाद टीका लगाकर फूल चढ़ाएं तथा भगवान के आगे व्रत करने का संकल्प करें। के बाद भेंट और सुहागन का सामान अर्पित करें। इसके बाद मैंने पूजा की थाली में सारा सामान सुहाग, पिटारी, इत्र, भीगे चने, धूप, तेल, गुड़, दिए, आरती वाला दिया, माचिस, धागा, गले में पहनने वाला धागा, पिठिया, चंदन, फूल, बेलपत्र, क्योंकि बरगद के पेड़ यहाँ पर शिव जी का भी शिवलिंग होता है तो उसमें बेलपत्र चढ़ाने के लिए एक लोटे में पानी रख लिया था। पान के पत्ते, खरबूज, केले रख लिए थे। फिर मैंने पंडित जी को देने वाला सामान, जिसमें बैकर हमारे वहाँ जैसे चावल, दाल, हल्दी, मसाले, नमक, और जिसमें भेंट होती है, आलू होते हैं, दाल, फल होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार लाल कपड़ा होता है या फिर कोई साड़ी रख सकते हैं और सुहाग का सामान रख सकते हैं। फिर मैंने सासू माँ को देने वाला सारा सामान, जिसमें गर्मी की वजह से मैंने अभी साड़ी नहीं ली, मैक्सी और स्ट्रॉली लिया हुआ था, और सुहाग का सामान कुछ टीका, फल, मिठाई रख लिया था। और कुछ सुहागिनों को देने वाला सामान भी साइड में रख लिया था। इसके बाद मैं पूजा स्थल पर पहुंची थी। तो पूजा का मुहूर्त सुबह ही से शुरू हो गया था। पूजा सुबह से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जो अभिजीत मुहूर्त था वो 11:40 के बाद था। तो मैं उस समय पूजा स्थल पर पहुंची। वहाँ मेरे अलावा कई सारी महिलाएं भी आई हुई थी। कुछ धागा बांध रही थी तो कुछ कथा पढ़ रही थी और कुछ पंडित जी से व्रत का संकल्प ले रही थी। मैंने पूजा स्थल में पहुंचकर सबसे पहले पंडित जी द्वारा संकल्प लिया। उसके बाद पेड़ के नीचे आकर अपनी पूजा प्रारंभ करी। पहले पेड़ की जड़ में सत्यवान और सावित्री की फ़ोटो लगाई, प्रणाम किया, फिर उसमें जल अर्पित किया। पेड़ की जड़ पर कुमकुम लगाकर बेलपत्र, फूल, गुड़, मिठाई, खरबूज, सुहाग, पिटारी चढ़ाई। गले में बांधने वाला धागा भी मैंने पट्टे के साथ रख दिया था। कथा होने के बाद आरती करी। सबसे पहले गणेश जी की आरती करी, फिर ओम जय जगदीश हरे, फिर उसके बाद शिव जी की आरती करी। इसके बाद 7 बार धागा बांधकर परिक्रमा करी और हर परिक्रमा में एक एक चने का दाना फोटो के ऊपर चढ़ाती रही। इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री माँ को प्रणाम करने के बाद अपनी मनोकामनाएं कही। इसके बाद शनि देवता के मंदिर में भी पूजा करी। यहाँ पर साइड में एक दुर्गा माता का मंदिर है, यहाँ भी हमने पूजा करी। दोस्तों, इस पेड़ को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि अभी तक कितनी महिलाएं पूजा करके जा चुकी है। मैंने अपनी पूजा समाप्त होने के बाद पंडित जी को दक्षिणा देने के बाद ही पानी पिया। कई महिलाएं जहां पेड़ नहीं होता है बरगद का, वो महिलाएं घर पर चौकी लगाकर सावित्री माँ और सत्यवान की फोटो लगाकर पंडित जी को घर पर ही बुलाकर पूजा का संकल्प करती है और व्रत रखती हैं।
तथा कई महिलाएं इस पेड़ को घर पर ही लगाकर सामूहिक पूजाएं करती है। दोस्तों, पूजा कैसे भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से की जाए, मगर सबका भाव एक ही है, पति की दीर्घायु। माँ सावित्री आप सभी सुहागन महिलाओं का सुहाग बनाए रखे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।